अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये क्या होता है? अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? dy बाई dx की डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना। अब क्या निकालेंगे? d2y बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। क्या है? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। पहले सिर्फ dy बाई dx एक डेरिवेटिव निकल रहा था, अब d2y बाई dx स्क्वायर, कई बार d3y बाई dx क्यूब। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल dy बाई dx तक तो सीख लिया था, अगर d2y बाई dx स्क्वायर निकालना हो, d3y बाई dx क्यूब निकालना हो, तब क्या करेंगे? अगर सिंपल dy बाई dx ना हो, इनके ऐसे 2, 3 लिखा हो, इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर। और ये इतने इजी है, कुछ भी नहीं होता। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्या निकालने हैं? इसके सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब मुझे d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। सेकेंड का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, ये रहा x cos x, लेट y इज इक्वल्स टू x cos x। मुझे इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट निकलता है। 1, 2 की बारी तब आएगी जैसे पहले 1 निकलेगा। dy बाई dx निकालते हैं। ये दो फंक्शन है x के, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूवी रूल। x एज इट इज, cos x का ध्यान से समझना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बीच में प्लस cos x, x का डेरिवेटिव 1, दैट इज माइनस x sin x प्लस cos x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, जो सिंपल अभी तक हम निकालते हैं। पर मुझे क्या चाहिए? सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब मुझे क्या चाहिए? d2y बाई dx के। ये सिंपल कैसे निकलता है? जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, अगर आप उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लो उस आंसर का, आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था, इसी आंसर का दोबारा डेरिवेटिव लो, आपको सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। माइनस x sin x प्लस cos x, इसका आपने लेना है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब पहले हम इनका लेते हैं, माइनस यहाँ पे एज इट इज, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे। x एज इट इज sin x का cos x, फिर sin x एज इट इज x का 1, cos x का माइनस sin x। मैंने क्या किया? जो हमारे डेरिवेटिव का आंसर आया था, अगर उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें दूसरी बार, वो हमें सेकेंड डेरिवेटिव दे देता है। माइनस बाहर एज इट इज, ये देखो ना, ये हमारे पास था, तो माइनस यहाँ पे एज इट इज x sin x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यूवी रूल लगा, बीच में प्लस एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बस ये अंदर ले जो माइनस x cos x माइनस sin x, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस sin x। फाइनल आंसर क्या बना देखो? माइनस x cos x माइनस 2 sin x इसका आंसर है। माइनस माइनस प्लस 2 sin x यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। माइनस प्लस से देखो, बाहर माइनस था ना, हमने कांस्टेंट की तरह बाहर माइनस अभी लिख दिया, अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई और थे, सिंपल से यूवी रूल लगा दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, cos x का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस का माइनस लिखा था, अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिए थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव का आंसर आया ये रहा, उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज साइन इनवर्स x। क्या है नेक्स्ट हमारे पास? साइन इनवर्स x। तो लेट कर लो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। पहला डेरिवेटिव लेंगे तब भी सेकंड की बारी आएगी। ये तो ये होता है, यही होता है, हाँ जी यही होता है। अब सेकंड लेते हैं, d2y बाई dx के। एक बार पहला डेरिवेटिव हो गया, अब सेकंड की बारी आएगी। एक मिनट, इसी आंसर का दोबारा लेना है ना हमने, इसको थोड़ा सुंदर सा बना लें, क्योंकि मुझे पता है इसका डेरिवेटिव दोबारा होना है। डेरिवेटिव लेने से पहले फंक्शन सुंदर बनाना होता है। तो ये मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये चीज़ है ना, रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो पावर -1/2, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन का डेरिवेटिव तब लेते हैं जब वो ऊपर चला जाए, x की जब बात हो रही होती है। ऊपर कुछ है नहीं, बस नीचे ही है हमारे पास, तो इससे अच्छा इसे ऊपर ही ले जाओ, -1/2। अगर यहाँ कुछ होता
फिर मैं कहती हूँ u बाई वी रूल लगा लो। आप इस पे भी u बाई वी रूल लगा सकते हो, इसको एक फंक्शन मान लो, दूसरा फंक्शन, पर मैं चाहती हूँ ऊपर 1 है, कुछ x वाला है ही नहीं, इस पूरे को ऊपर उठा के ले जाओ तो क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो जाएगा, x वाली सारी चीज ऊपर ही आ जाएगी। तो नीचे पावर 1/2 था, ऊपर जाके -1/2। तो आप दोबारा डेरिवेटिव अब लेती हूँ क्योंकि फंक्शन सुंदर सा बन चुका है। आप क्या करेंगे, पावर आगे, एक पावर क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे अंदर वाली ब्रैकेट का भी होगा -2x। तो दैट विल बी कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये यहाँ पे -3/2 होगा ना, तो नीचे आके +3/2, ये इसका आंसर है। क्लियर है चीज। इस पे आप कहोगे मैम u बाई वी रूल लगा ले, लगा लो। नीचे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर करोगे, ये ऊपर रेस्ट करेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, आप कर सकते हो, सेम आंसर आपके पास बनेगा। तो ऐसे आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आता है उसका एक बार दोबारा लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर बन जाएगा। इसी सेकंड डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लोगे, थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा d3y/dx3। तो ऐसी लाइन में चलना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, आगे आगे आपको मिलते जाएंगे। यहाँ सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव पूछा है तो मैं सेकंड डेरिवेटिव ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log ऑफ log x, बहुत इजी है ये भी। दैट विल बी क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। अब ध्यान से देखना, इस पे हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लें, फिर सेकंड पे आएंगे। चलिए, ये क्या होगा, dy/dx। इस log ने इसको नीचे घेरा, 1/log x, जिसको वो नीचे घेरता है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो दैट विल बी log x। इस log के कारण ये नीचे आया, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव होगा 1/log x, और ये यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x, सो दैट इज 1/x log x। क्लियर है चीज। फिर आप इसका ये क्या आया, dy/dx आया, इसका d2y/dx करना है ना। ये ऊपर 1 है, ऊपर x वाला तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसको ऊपर ही ले जाओ ताकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव इजी हो जाए, x log x की पावर -1। ये देखो ना, ऊपर कुछ x वाला है ही नहीं, यही लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाओ ताकि इसका डेरिवेटिव इजी हो जाए। तो x log x की पावर -1 चला गया, अब सेकंड डेरिवेटिव ले लो इजीली, बहुत इजीली हो जाएगा। d2y/dx² -1, आगे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। साथ में किसका डेरिवेटिव होगा, x log x का, जिसकी पावर आज्ञातिक पावर कब होती है, साथ ही उसका डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म का भी होता है। या uv रूल लगेगा और आपका आंसर आएगा। ये अब आप करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी कर सकते हो। -1 यहाँ पे बनेगा, -1 रहेगा बाहर। ओहो, ये भी अब कह रहे हैं बस मैम इनको ही करने दो क्वेश्चन। यहाँ पे x log x है 1 एज इट इज, x एज इट इज log x का 1/x, फिर log x एज इट इज x का 1, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x log x था ना, हाँ जी। तो ये -2 वाला नीचे लिख ले, प्लस में आ जाएगा x log x का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 + log x, और ये बाहर वाला माइनस। ये इसका आंसर है। इसे कहते हैं क्वेश्चंस किसके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के। ये चीज़ क्लियर होगी। वैसे तो देखो, अब क्लास कंप्लीट, जितने मैंने टॉपिक लाए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट बता रही हूँ, बस फिर क्लास एंड करते हैं। मान लो x आपका t³ है, y t² है, और किसी ने पूछ लिया d2y/dx के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रही हूँ, नहीं तो मेरे को भी हो रहा है। हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, बस हो गया, ओके कंप्लीट करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। x t³ है, y t² है, d2y/dx² निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले आप dy/dx निकालोगे। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ अब आपको ये निकालना आता है, तो दैट विल बी 2t अपॉन 3t², दैट विल बी 2/3t, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, d2y/dx²। क्या निकालना है, d2y/dx²। dy/dx का जो आंसर होता है उसी का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें d2y/dx² मिलता है। हमें ये बात पता है, dy/dx क्या है, 2/3t। d2y/dx² कैसे निकलेगा, जो dy/dx का हमारा आंसर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। 2/3 एज इट इज, ये t है, इसको लिख सकते हैं ना 2/3t की पावर -1,
ऊपर लेके जाना होता है तभी हम डेरिवेटिव ले पाते हैं। -1 आगे एक पावर कम, दैट विल बी 2/3t², है ना, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी टी वाले क्वेश्चन हो, थीटा वाले मतलब पैरामीट्रिक हो, dy/dx निकलता है, d2y/dx के निकलता है, साथ में आपको जब d2y/dx के निकलता है इसमें dt/dx मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि dy/dx तो ठीक है, dy/dt उससे dx/dt से निकल जाता है, dx/dt से निकल जाता है, लेकिन जब d2y/dx के होता है हमने डेरिवेटिव t का किया है, x का कोई रोल आया नहीं, तो जब t वाले क्वेश्चन का d2y/dx के होता है साथ में dt/dx मल्टीप्लाई होता है। वो कैसे, कहां से आएगा, आपने यहां से dx/dt निकालोगे ना, क्या आएगा वो 3t², तो dt/dx इसका उल्टा, दैट इज 1/3t²। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज योर d2y/dx²। तो पैरामीट्रिक के बाकी सेम सब चलेगा, dy/dx निकला उसका दोबारा डेरिवेटिव लो, d2y/dx के निकल जाएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। लेकिन अगर पैरामीट्रिक के क्वेश्चन का आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर निकालो। ये तो t का हुआ आपका, x का तो हुआ नहीं, तो साथ में dt/dx जरूर आता है उसके आंसर में कि आपने करना है, और जो dx/dt वाला आंसर होता है उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, ये मैंने क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा डिस्कस करना था क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है और बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। आज हमने कंसेप्ट सीखे, अगर आपको डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अच्छे से क्लियर है, हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई एंड नहीं है, और भी क्वेश्चन 5-5, 10-10 क्वेश्चन और आते जाएंगे कि आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट एक बार खत्म करने बहुत जरूरी थे। आई होप आपको अब डेरिवेटिव टफ नहीं लग रहा, ईजी लग रही है चीजें। हाँ, टाइम लगेगा डेरिवेटिव मतलब कमांड आने में, लेकिन एक बार समझ आ जाए चीज तो उस चीज की प्रैक्टिस करके आप कमांड ला सकते हो। I hope you like this video. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.